अब आपको बताएं कि सोने की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 12,200 रुपए महंगा हो गया है। कीमत दोबारा 4,40,936 रुपए हो गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल जो ऑयल की मार्केट है वो तो नीचे आ रही है, लेकिन ईरान अमेरिका के जो मामलात हैं जैसे जैसे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सोने में जो है इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है। यही वजह है कि आज हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना जो है फी ऑन्स $122 एक दिन में महंगा हुआ है और मुसलसल दूसरा रोज है कि सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। 24 कैरेट फी तोला सोना पाकिस्तान में 12,200 रुपए महंगा होकर 4,40,936 रुपए का हो गया है और 10 ग्राम सोने की कीमत 10,459 रुपए बढ़कर 3,78,031 रुपए हो गई है। फी तोला चांदी की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत में भी 319 रुपए का इजाफा आज देखा गया और इसकी कीमत 6,764 रुपए हो गई है। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि पीसीबी ने 14 कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने के लिए एनओसी जारी कर दिए हैं। 13 खिलाड़ियों को ग्लोबल सुपर लीग और मुआज सदाकत को कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए इजाजत दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में? आज बिल्कुल कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया है, जिसमें मोहम्मद हारिस, शहाब खान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और फरहान यूसुफ को एनओसी जारी किया गया, जिसमें शामिल हुसैन, मेहरान मुमताज, उस्मान खान और अली शबीर को भी एनओसी जारी किया गया और मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बासित, खलील अहमद, इन तमाम को जो है वो एनओसी जारी किया गया। 13 क्रिकेटर्स को ग्लोबल सुपर लीग 2026 के लिए एनओसी जारी किए गए, जबकि मुआज सदाकत को पीसीबी ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी किया है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया कादिर। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कहना, जहां पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पहुंची हैं। कुछ लम्हे कबल के ये लम्हात के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो मुतासरा फैमिली है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और साथ ही साथ वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी उनके हमरा मौजूद हैं। कल से पहले ये निकला इसमें आके हम सबको आगे बताया कि मामा का इंसान मारे गए। मैंने जाके उठाया उधर से मलता, मैंने मलबा उठाना शुरू किया, फिर बाकी लोग शुरू हुए, मलबा उठाने। आप कहाँ रहती हैं? मैं उधर थोड़ी देर दूर ही रहती हूँ। क्या नाम है बेटी? फरहान। तो आप निकल आए थे पहले कहाँ जा रहे थे? बैठो बैठो इधर। क्या कहते हैं? वो कह रहे थे नहीं जाना, सब कुछ ठीक है। आप किधर खड़े थे जब छत गिरी? मैं मशीनों के अंदर। वो कहाँ थी मशीनें? मशीन से पास दरवाजे के पास। उस कमरे के बाहर? उस कमरे के अंदर थे आप? जिसकी छत गिरी उसके अंदर थे आप? फिर मैं मशीनों के अंदर चला गया। फिर बाद में कौन सी मशीन थी? वॉशिंग। आप मशीन के अंदर चले गए थे? फिर बाद में जब सारा मलबा गिर गया, मैं फिर जब बाहर आया तो मैंने आके मम्मा को बताया तो मम्मा। तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी, फिर मैंने इसको बताया इसके ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत कांप गई। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा, फिर मैंने मम्मा को बताया, मम्मा का ये है ना, चलो मुझे वहाँ पे ले गए। वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी रूम को ले गया। मेरा बेटा बहुत
चला कहते हैं गया ना मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना तो ये बुढ़क के मशीन के अंदर चला गया कुदरत का निजाम कुदरत का निजाम। अभी आपको अहम खबर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं और जनाजे में शिरकत करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान पहुंच गए हैं। तेहरान पहुंचने के ये मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको अपडेट करें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और जनाजे में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अभी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं और नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे वो। और शिरकत के लिए तेहरान उनकी आमद के मनाजिर जो हैं इस वक्त समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। आपको अपडेट करें कि तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार भी इस वक्त जारी है और उन्हीं के जनाजे में शिरकत के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है और इत्तलात यही है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अली खामनई के जसद खाकी के साथ उनके ख़ानदान के दीगर जो अफराद शहीद हुए थे उनका भी जो है ताबूत उनके रखे गए हैं। अभी आपको मनासिर दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान पहुंच गए हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं। फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल के तेहरान पहुंचने के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है और फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। उनके नमाज जनाजा की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल जो हैं वो पहुंचे हैं इस वक्त तेहरान और तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार भी जारी है और तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं वहाँ पर और उन्हीं के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनकी आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान के लिए रवाना हुए और शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत करेंगे वज़ीर आज़म भी और इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी। इसके अलावा इत्तलात आ रही हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में भी वफ़द तेहरान में मौजूद है और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान पहुंच गए हैं और आपको इस वक्त मनाजिर हम दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और अगर नमाज जनाजा की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो वो तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और जो मनाजिर है वो इस वक्त फील्ड मार्शल के पहुंचने के मनाजिर हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर है जहां पर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार जारी है और इत्तलात यही आ रही हैं कि दुनिया भर से आए वफूद खराज अकीदत वहाँ पर पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के सरबराही में वफ़द तेहरान में मौजूद है, वो भी शिरकत करेगा और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त तेहरान में ही मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं कि अली खामनई के जसद खाकी के साथ ख़ानदान के दीगर अफराद जिन्होंने शहादत हासिल की थी उनके भी ताबूत मौजूद हैं और ईरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में इंतजामात मुकम्मल हैं। अभी के मनाजिर एयरपोर्ट के मनाजिर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंच गए हैं और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें रिसीव किया है फील्ड मार्शल को विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने और अपने इस दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा में।
آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے ہیں اور ان کو ریسیو کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے. ایرانی وزیر داخلہ اور دیگر حکام نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا اس موقع پر, اور شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں فیلڈ مارشل شرکت کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچے ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی تہران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں وفد جو ہے وہ بھی تہران میں موجود ہے. اور فیلڈ مارشل جب پہنچے, انہوں نے جب لینڈ کیا تو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کو ریسیو کیا ہے, اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی کچھ دیر میں تہران پہنچ جائیں گے اور شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے گی. دنیا بھر سے وفود جو ہیں شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں, اور پاکستان سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جب فیلڈ مارشل تہران پہنچے. تہران ان کا جو طیارہ ہے وہ لینڈ ہوا, اور ایرانی وزیر داخلہ اور دیگر حکام نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انہیں ریسیو کیا. شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شرکت کریں گے. وزیر اعظم بھی اب سے کچھ دیر میں تہران پہنچیں گے اور وہ بھی شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں وفد تہران میں موجود ہے, وہ بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کرے گا. اور اگر نماز جنازہ کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تہران کے امام خمینی حسینیہ سینٹر میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا آخری دیدار اس وقت جاری ہے. دنیا بھر سے آئے وفود خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تفصیلات یہی حاصل ہو رہی ہیں کہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے ساتھ خاندان کے دیگر افراد کے تابوت بھی رکھے گئے ہیں. یاد رہے کہ 28 فروری کو حملے میں علی خامنئی کی اہلیہ, ان کے داماد, ان کی بہو اور ان کی نواسی بھی شہید ہو گئی تھی, اور چاروں شہداء کے تابوت علی خامنئی کے جسد خاکی کے ساتھ سٹیج پر موجود ہے اس وقت امام خمینی حسینیہ سینٹر میں. ابھی آپ کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ تہران پہنچے ہیں اور اپنے اس دورے میں وہ شرکت کریں گے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کی نماز جنازہ میں. اسی پر بات کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں, فیلڈ مارشل پہنچے ہیں تہران, کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی بالکل, یہ ایک میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے, کیونکہ ایک جو بہت بڑی ایران کی اسپریچول لیڈر ان کی شہادت ہوئی, اور پھر ان کی آخری رسومات ہیں جو پوری دنیا سے لوگ اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ایک آخری رسومات ہیں جی, بلکہ ایرانی عوام کے ساتھ, ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستانی لیڈرشپ کا اور پاکستانی عوام کی طرف سے ایک پرسہ بھی ہے اور ایک اظہار یکجہتی بھی ہے, کیونکہ جس واقعے کے اندر یہ شہادت ہوئی ہے پوری کی پوری پاکستانی قوم بھی اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس کے ساتھ بالکل لائن تھی اور ایرانی عوام کے ساتھ تھی. تو آئی تھنک یہ وہی ڈیمانسٹریشن ہے جو ایک لیڈرشپ کی طرف سے پاکستانی لوگوں کی طرف سے ایران کے لوگوں کے لیے ہے, اور اٹس اے گریٹ جسچر. اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں جی, اور تھوڑی دیر میں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گی, اور انشاءاللہ یہ جو دونوں ملکوں کے جو روابط ہیں اور جو اسٹیبلٹی ہے اس ریجن کے لیے, اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں, ایک دوسرے کے جو پازیٹیو معاملات ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کے نہ صرف ساتھ ہوا جائے, بلکہ یہ جو جیو پولیٹیکل اپہیولز اور آپریشنز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے حل کیا جائے. اور بہت ضروری ہے عابد لطیف صاحب یہ بات کہ بھائی چارہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی خوشی میں, کسی کے غم میں, کسی کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ ایک بڑے حوصلے والی بات ہوتی ہے. اور آج پوری دنیا اس مناظر کو بھی دیکھ رہی ہے, نہ صرف فیلڈ مارشل بلکہ اب سے کچھ دیر میں وزیر اعظم بھی پہنچ جائیں گے, پھر اس کے علاوہ محسن نقوی وہاں پر موجود ہیں, پھر یوسف رضا گیلانی وہاں پر موجود ہیں. ہماری مین جو قیادت ہے وہ اس وقت تہران میں موجود ہے, اور پوری دنیا کو ایک بڑا پازیٹیو میسج آ رہا ہے کہ وہ جو بھائی چارے, وہ ایک بانڈنگ کی بات ہوتی تھی, وہ اب نظر بھی آ رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری جو آپ کہہ لیجیے کہ جو پولیٹیکل افینٹی ہے وہ اس کو بھی وہ ڈسپلے کرتا ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک طرح سے ایک ڈیمانسٹریشن ہے بھائی چارے کی, اور آپس میں جو ہمارے سینچریز اولڈ اور دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں, اور پلس یہ جو دیکھیے یہ جو عوام ہیں ان کا بھی بہت